कालपी के हमारे हस्तशिल्पियों के द्वारा हैंडमेड कागज इस जनपद को एक नई पहचान दिलाती है और हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से उसे, जैसा कि आपने देखा, हमारे चीफ मिनिस्टर ने कालपी के हैंडमेड पेपर के बारे में अपनी स्पीच में कहा। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। ये कहानी आज से 1000 साल पहले शुरू होती है, जब इस क्षेत्र के लोगों ने पहली बार हैंडमेड पेपर के बारे में जाना। उस समय के प्रसिद्ध कवि जगनिक ने अपने खंड आला उदर में कालपी के हस्त निर्मित कागज के बारे में कहा है। उन्होंने कहा है, कागज लेकर कालपी वाला आपन कलम डाल लिए हाथ, लिखी हकीकत पृथ्वीराज को, पढ़ियो जाए वीर चौहान। इसका मतलब क्या है, ये तो कोई हिंदी का टीचर ही बता सकता है, लेकिन मैंने आज से 1 साल पहले अक्षय कुमार की पृथ्वीराज चौहान की एक पिक्चर देखी थी। इस पिक्चर का एक सीन है, अगर मैं उस सीन को याद करूं तो मुझे इसका अर्थ समझ में आ रहा है। उस समय जब पृथ्वीराज चौहान बुंदेलखंड में आक्रमण कर रहे थे, तब बुंदेलखंड के राजा परमाली देव ने अपने दूत को पृथ्वीराज चौहान के पास भेजा और दूत से कहा कि तुम कालपी के कागज में बुंदेलखंड की शक्ति की हकीकत को लिखकर हाथ में लिए पृथ्वीराज चौहान को सुनाना। सदियों से चलता आ रहा है यह इंडस्ट्री एक प्राचीन और पारंपरिक शिल्प है, जिसे बाद में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन से बढ़ावा मिला। यहाँ तक कि स्थानीय अर्थव्यवस्था का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। उस समय यह उद्योग अपने चरम पर था। हस्तकरघा उद्योग के बारे में एक कहावत प्रचलित थी कि उस समय भारत में ऐसा कोई भी सरकारी काम नहीं था जो कालपी के हैंडमेड पेपर के बिना। यह इंडस्ट्री पीएम मोदी के पेपर वेस्ट एंड रिसाइकलिंग में कई सेंचुरी पहले से अपना योगदान दे रहा है। हैंडमेड पेपर पुराने कागज के टुकड़ों, कपड़े व अन्य विषयों का उपयोग कर पेपर वेस्ट और रिसाइकलिंग में अपना योगदान दे रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यह इंडस्ट्री अपने अतीत को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। वैसे उद्योग को बचाने के लिए यूपी सरकार ने इसे एक जिला एक उत्पाद, वन नेशन वन प्रोडक्ट की योजना में शामिल किया है। अब देखना यह होगा कि जिले की पहचानदार कालपी हैंडमेड पेपर इंडस्ट्री अपने गौरवशाली अतीत को पुनः दोहरा पाएगा। इस इंडस्ट्री का एक महत्वपूर्ण या ये कहे तो एक रोचक तथ्य यह भी है कि इस इंडस्ट्री में काम करने वाले कारीगरों की बस्ती का नाम कागजीपुरा है, जो पृथ्वीराज चौहान के समय से है और ये वर्तमान समय में भी आज भी कालपी में स्थित है। आखिर में मैं अपने शहर और क्षेत्रवासियों से इतना कहना चाहूँगा कि कालपी में कागज बनाना प्राचीन और पारंपरिक शिल्प है, जिसकी जड़ें सदियों पुरानी है। हमें इस इंडस्ट्री को व अपने शहर के पारंपरिक शिल्प